हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। नया साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज 1 जनवरी को हमारा टॉपिक आज का है कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण। ये अपने आप में बहुत अच्छी टॉपिक है और इसको समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। और ये टॉपिक बहुत ही सरल भाषा में हम सिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरे भाई, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण तो जानेंगे ना कि कक्षा क्या होता है। बोलिए तो सर, कक्षा का मतलब यहां समझिए, जब हम लोग परमाणु का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, क्योंकि परमाणु गोलाकार होता है इसीलिए ये गोल है। और परमाणु के अंदर नाभिक होती है मेरे भाई, और नाभिक में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और कक्षा पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। अब बात आप समझिए, तो यहाँ पे कक्षा की संख्या कितना होता है, तो हमने लिखा कि कक्षा की अधिकतम संख्या 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 अधिकतम जब कक्षा की संख्या है तो n बराबर हम 1 लिख सकते हैं, n बराबर 2 लिख सकते हैं, n बराबर 3 लिख सकते हैं, n बराबर 4, n बराबर 5, n बराबर 6, n बराबर 7। तो सर n क्यों लिखें? क्योंकि यहाँ पे n कक्षा की संख्या को दर्शाता है। जहां लिखा हुआ है कि जहां n का मान कक्षा की संख्या होती है, इसीलिए n का मान 1 2 3 7 तक जाए तो 1 2 3 7 तक गया। और इसका पूरा खेल जो है ना मेरे भाई, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण 2n² पर है, 2n² पर है। अगर ये अच्छा से समझ लिए, ये तो सर धुआं धुआं उठ जाएगा, पक्का बात बता रहे हैं। अब देखिए, इसको हमको मालूम करना है कि सर के कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 कैसे आया। तो हम कहें कि इसको ध्यान में रखते हुए आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए, के कक्षा है तो के लिए n का मान मेरे भाई क्या है, 1 है, 1 है। अब हम बताएं, किसी भी कक्षा में ना जब इलेक्ट्रॉन की संख्या का निर्धारण करेंगे तो हम 2n² को याद करेंगे। अब यहां पे अब देखिए, के लिए निकालना है तो 2n²। आपको मालूम है कि n का मान 1 है, तो 2 इंटू n का मान जब 1 है तो n के जगह पर 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 में जब 2 से गुना करेंगे मेरे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, देख लीजिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। अगला, जब k का मान हम निकाल लिए, अब हमको निकालना है l के लिए। देखिए, तो l के लिए मेरे भाई, l के लिए n का मान क्या है, 2। वही कंडीशन एकदम जस्ट लाइक 2n², फिर 2 इंटू n का मान यहाँ पे मालूम है कितना है, 2, तो यहाँ 2 रख दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन मेरे भाई। इस तरह से और देख लेंगे आप, L का निकाल दिया, अब M का निकाल दीजिए। M के लिए N का मान मेरे भाई क्या होगा, M के लिए N का मान 3 होगा, 3। तो फिर 2n² आप ध्यान दीजिए, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 3 9, 9 दूनी 18। इस तरह से हमको मतलब पूरा निकाल लेना है। और आप समझ लीजिए, और बता देते हैं, और बताइए, मतलब हमको लगता है कि कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो उसको और एक बार हम रिकॉल कर देते हैं। एक बार समझिए, कक्षा की अधिकतम संख्या 7 होता है। कोई कहेगा 8 नहीं, 7 होता है। कक्षा की नाम भी होता है K L M N O P और Q। ऐसा नहीं कि कक्षा की अधिकतम संख्या 7 हो गया, यहाँ पे आप और बढ़ा दिए, नहीं, ये 7 तो ये भी 7, इसका नाम होता है। और कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² पर ही निकलता है, इसीलिए आपका ये सबसे मेन है, इसी पर डिपेंड है। जहाँ n का मान बराबर कक्षा की संख्या होता है, तो यहाँ पे तो n का मान तो है ना, तो क्या जानेंगे। अगर हम नहीं जानेंगे n क्या होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे n का मान मतलब लिख दिए कि n का मान बराबर कक्षा की संख्या होता है। आप समझिए, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे आपका यहाँ 7 तक लिख दिया गया है, चूंकि कक्षा की संख्या 7 होता है। अब हमको ये जानना है कि k बराबर 2 इलेक्ट्रॉन, L बराबर 8 इलेक्ट्रॉन, M बराबर 28 इलेक्ट्रॉन, N बराबर 32 इलेक्ट्रॉन, O बराबर 50 इलेक्ट्रॉन, अरे P बराबर 72 इलेक्ट्रॉन, Q बराबर 98 इलेक्ट्रॉन। ये कैसा आया,
तो इस सब के एल एम एन ओ पी क्यू जो सब कक्षा है, सब कक्षा है, और कक्षा की संख्या बोलबे किए हैं 7, तो 1 2 3 4 5 6 1 7। तो इसीलिए ये पहला n बराबर सर k के लिए n का मान 1 होगा, l के लिए n का मान 2 होगा, m के लिए n का मान 3 होगा, n के लिए आपका n का मान 4 होगा, o के लिए n का मान 5 होगा, p के लिए n का मान 6 होगा, q के लिए n का मान 7 होगा। अब k के लिए बताइए, हम कुछ कहें k के लिए मेरे भाई n का मान तो 1 है, तो इसीलिए 2n²। तो 2n², तो हम अब बताइए, अभी बताइए n का मान मालूम है 1, तो 2 गुने 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब l के लिए हम जानते हैं n का मान, l के लिए n का मान 2 है मेरे भाई, तो l के लिए n का मान 2, फिर 2n², वही फॉर्मूला यही आएगा, सब में यही आएगा, सातों में ही जाएगा, क्योंकि इसी से हम निर्धारण करते हैं। तो 2n², 2 इंटू 2 का स्क्वायर, चूंकि 2 कहाँ से, तो n बराबर 2 है इसीलिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इलेक्ट्रॉन हुआ। अगला मैटर बात करेंगे ना m के लिए, m कक्षा के लिए n का मान मेरे भाई 3 है, इसीलिए 2n², 2 इंटू 3 का स्क्वायर किए तो मेरे भाई 3 3 9 दूनी 18। उसी प्रकार मेरा सब का निकलेगा, सब का देखिए, अब m का निकाल दिया ना, तो n का भी निकाल लीजिए। n के लिए o का मान मेरे n के लिए मेरा भाई n का मान मेरा कितना आएगा, 4 है, यहाँ दिया हुआ है, n के लिए n का मान 4, तो 2n², तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, 4 चौका 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। मेरे भाई देख लो एकदम आ रहा है अच्छा से। अब उसी प्रकार हम O का निकालेंगे, तो O के लिए n का मान मेरे भाई 5 है, तो 2n², उसी प्रकार 2n², तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर, तो 25 दूनी 50 इलेक्ट्रॉन। और देख लीजिए P के लिए देख लेंगे, P के लिए n का मान कितना है भाई, 6 है, तो इसीलिए 2n², तो आपका 2 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 36 दूनी 72 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी प्रकार आप Q का भी निकाल देंगे, तो 2n², यहाँ जब n का मान 7 है, तो 7 7 49 दूनी आपका 98 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, फिर आपका नेक्स्ट वीडियो जाएगा, डालेंगे हम लोग, देखिएगा आप लोग।